चर्स, हेरोइन, वीड और आइस के बाद एक और महंगा नशा भी सामने आ गया। वीड और आइस के डीलर्स ने शरूम नामी मनशियात की सप्लाई का धंधा भी शुरू कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक वीड और मशरूम को मिक्स करके शरूम नामी ड्रग बनाई जाती है। मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल सायरा, देखें शहर कायद में जो है वो आइस, हेरोइन, चर्स, दीगर चीज़ें तो फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन जो एक नया नशा है वो भी मुतारिफ करवाने जा रहा था। इस्लामाबाद में जो है वो ये नशा फ़रोख्त होता है जिसको शरूम कहा जाता है। ये नशा इंतहाई महंगा नशा है और इसके जो है वो तकरीबन 22,000 रुपये फ़ी ग्राम जो है ये मिलता है, जिसको इस्तेमाल जो है वो कैप्सूल और जो है वो सिगरेट में भर के इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इससे 6 कैप्सूल और 2 जो है वो सिगरेट इससे बन सकती हैं। ये मुख्तलिफ औकात में जो है वो इस्लामाबाद में, लाहौर में और मुल्क के दीगर शहरों में बआसानी दस्तियाब है, जबकि शहर कायद में भी इसको मुतारिफ करवाना था, लेकिन फैजी, अली हसन और जो एक दीगर लोग हैं, जब मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हुआ उसके बाद जब मंशियात के केस की तफ्तीश शुरू हुई, तो जब मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए उसके बाद इस केस को जो है वो रोक दिया गया और इसको मुतारिफ करवाया नहीं जा सका। लेकिन पुलिस ज़राए हमारे बताते हैं कि मुल्क के दीगर शहरों में ये बआसानी दस्तियाब है और इसको कराची में भी एक मुतारिफ करवाना था, जिसमें डांस पार्टीज, क्लब्स और दीगर जगहों पे जो है वो ये नशा पहुंचाया जाता। ये बुनियादी तौर पर नशा चीन से आता है, चाइना से, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो मिलता है। 2 सिगरेट्स में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि 1 ग्राम मशरूम को और 6 इसके कैप्सूल होते हैं, दोनों तरह की से ये इस्तेमाल होता है और इंतहाई महंगा नशा है, हर किसी की दस्तरस में नहीं है। जिस तरीके से आइस, हेरोइन एक महंगा नशा है, आइस भी महंगा तरीन नशा तस्वुर किया जाता है, लेकिन ये आइस से भी जो है वो बढ़कर वीड भी 10,000 रुपये किलोग्राम फ़ी ग्राम के हिसाब से मिल जाती है। लेकिन ये पुलिस ज़रा बताते हैं तकरीबन 22,000 रुपए का 1 ग्राम नशा है शरूम, जो कि ये बनाया जाता है और इसको मशरूम और वीट को मिक्स करके बनाया जाता है। और इसका मेन जो डीलर है वो शाह फहादी है, एक अली फहद नामी शख्स है, जो कि पुलिस को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में भी मतलूब है, जो कि अरमगान को वीट की और हेरोइन की जो है वो सप्लाई करता था। अच्छा उसामा, ये बताइएगा कि इस नशे के सेहत पर किस किस्म के असरात होंगे? देखिए, ये इंतहाई ख़तरनाक नशा है। इसके बाद बिल्कुल जो है वो शख्स मदहोश हो जाता है, उसको अपने होश नहीं रहता और वो ज़्यादातर लोग वो इस्तेमाल करते हैं ये नशा। पुलिस ज़रा हमारे बताते हैं कि इस तालीमी इदारों में तलबा और वो लोग जो ज़्यादातर लोग जाग सकते हैं, ये नशा इंसानी सेहत को सुन बिल्कुल कर देता है और जब ये जो शख्स नशा करता है वो 2 से 3 रोज़ तक बआसानी जाग सकता है, उसको नींद नहीं आती। जिस तरीके से आइस की एक हैवी डोज लेता है तो उसी तरीके से ये उससे 3 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है शरूम, जो कि चाइना में बआसानी दस्तियाब है, मुल्क के दीगर तालीमी इदारों में जहाँ पर इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर जगहों पे ये मिलता है। लेकिन इसको कराची में भी मुतारिफ करवाना था, लेकिन फिल वक्त जो है वो इसको जब उसके गिरफ्तार किया गया, फैजी, साहिर हसन और अली हसन को जो है वो गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद जिसका जो डीलर है फहद, उसने इसकी जो मुतारिफ करवाना था उसको रोक दिया गया है। अब इसके खिलाफ जो है वो पुलिस मतलूब है, को जल्द अज जल्द जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा उसामा, अभी आपने बताया कि इसका मेन डीलर शाह फहद है, तो ये बताइएगा कि शाह फहद की गिरफ्तारी से मुतल्लिक आया कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, ताहल इसकी कोई गिरफ्तारी के पेशरफ नहीं हो सकी। अली हसन के इंकशाफात भी सामने आए थे कि वो दीगर डीलरों को कराची में वीड और दीगर जो हेरोइन है वो फरोख्त करता था। उसके साथ ही अरमगान को जो हेरोइन फराम करने वाला शख्स था वो यही था और उसको वीट तो साहिर हसन फराहम करता था, लेकिन शाह फहादी नामी जो शख्स है वो करता था। और कराची पुलिस को ये इंतहाई मतलूब डीलर है, इसका नाम जो है वो शरूम नामी मंशियात में भी आ रहा है, लेकिन ताहाल जो है वो इसकी कोई ना तो तस्वीर सामने आ सकी है, ना ही इसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आ सकी है। पुलिस ज़रा हमारे बताते हैं कि इसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी जगह छापे भी मारे गए, लेकिन ये मौके से वहाँ से फरार हो गया और अब इसका ताहाल कुछ नहीं पता। जी उसामा, तफसीलन आगाह करने के लिए शुक्रिया।